सबसे पहले अपने परिचय बताइए। हाँ, मैं मोहिउद्दीन खान, जो घर का नाम मेरा परवेज के नाम से मशहूर है और मेरा नाम मोहिउद्दीन खान है। मैं ग्राम नदवा सराय, तहसील घोसी, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बचपन में हमने इस गांव में ही पढ़ाई किया और मुझे वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था। वॉलीबॉल खेलते हुए मैं 17 साल 4 महीने के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आजमगढ़ में कैंप आया था भर्ती करने के लिए, उसमें मैं बॉयज में भर्ती हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने चला गया हजारीबाग ट्रेनिंग करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग त्रिपुरा में हुई। त्रिपुरा के बाद मैं नागालैंड, मणिपुर चला गया, वहाँ से राजस्थान। इस तरह से करते हुए मैं हिंदुस्तान के सभी बॉर्डरों पर ड्यूटी किया। 3 टर्नओवर मैंने कश्मीर का काटा, कुपवाड़ा में, श्रीनगर में। उसके बाद जो है मैं स्पोर्ट्स में भी रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सर्विस करते हुए 7 प्रमोशन लिया। 7 प्रमोशन लिया, जिसमें कि कांस्टेबल भर्ती, लेफ्टिनेंट, नायक, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएम और उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट, जो आर्मी में कैप्टन कहते हैं और यहाँ पे डीएसपी कहते हैं। मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी से 3 DGCR मिला। तकरीबन 65 रिवार्ड है और आज तक मेरे सभी सर्विस रिकॉर्ड के अंदर कोई भी वार्निंग नहीं है। यानी 41 साल मैंने सर्विस किया। उसके बाद कुछ घरेलू समस्या की वजह से मैं 2 साल पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट ऑफ सर्विस लेकर के मैं घर आ गया। सर्विस के दौरान मेरे रिकॉर्ड को काफी मतलब गहनता से छानबीन हुई कि इतनी सर्विस करने के बाद, हर एक हालात से गुजरने के बाद भी मैं अपने आप को फिजिकल, मेडिकल को ठीक रखते हुए अपनी सर्विस रिकॉर्ड को ठीक रखा, जिसकी वजह से मुझे 2021 में राष्ट्रपति मेडल यानी फॉर मेरिटोरियस सर्विस पुलिस मेडल सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं चूंकि घर आ गया था और मैं वापस, मुझे कलकत्ता से कॉल आया था जाने के लिए, लेकिन तबीयत ठीक नहीं गया। मैं फिर दिल्ली से हमारे एक डिप्टी कमांडेंट साहब वो मेडल लेकर के, वो सम्मान लेकर के मेरे घर पे आए। जब इन्होंने, गांव वालों ने सुना कि हाँ ये तो जो है इनको पुलिस मेडल मिला है, तो पूरे इलाके के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल हो गया। जो शायद आप लोग देखे होंगे कि कितने लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। तो बहुत खुशी है कि हमारे गांव का एक लाल, एक सिपाही आज इस हद तक पहुंचा है कि एक राष्ट्रपति का मेडल उसे दिया जा रहा है, वो भी घर आकर के। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने सर्विस किया, जितनी मतलब अच्छा किया, आज उसका फल मुझे मेरे घर पे दिया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और शायद वो मेरे गांव वालों को, डिस्ट्रिक्ट वाले, स्टेट वालों को, सबकी खुशी होगी कि यहाँ के एक लड़के को उसे घर के ऊपर जो एक राष्ट्रपति मेडल जो है दिया गया है। आपको राष्ट्रपति मेडल मिला है, इसका सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? ठीक है सर, राष्ट्रपति मेडल देने का सबसे बड़े श्रेय जाता है मेरे परिवार को, क्योंकि अगर मेरे परिवार में जो साथ न देता, मैं छुट्टी आता, छुट्टी से लेट होता, तो क्या है कि मुझे कोई वार्निंग या सजा मिल जाता, तो शायद मुझे मेडल नहीं मिलता। लेकिन जब भी मेरी ज्वाइनिंग हुआ, मेरे परिवार, मेरे गांव के लोग सबने बोला कि नहीं, टाइम के ऊपर आपको ड्यूटी पे पहुंचना चाहिए। अब मैं ड्यूटी पे पहुंचा। सर 41 साल आपने देश की सेवा की है, देश के लिए आप लड़े हैं, देश की रक्षा किए हैं। आगे आप रिटायरमेंट होकर आप राष्ट्रपति मेडल भी आपको मिल चुका है, आज मिला है, और आप अपने गांव नदवा सराय में हैं। यहाँ नदवा सराय के लिए, समाज के लिए आगे क्या करना चाहेंगे? समाज के लिए ये करना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, उनको ये प्रेरित करूँगा कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे पढ़ाई के साथ ही साथ स्पोर्ट्स और फिजिकल में भी जो आप रुचि लीजिए और मेहनत कीजिए।
क्योंकि आदमी पढ़ाई के साथ अगर फिजिकल उसका अच्छा है तो कहीं भी कोई भी काम जो है आसानी से कर सकता है, और लड़कों को प्रेरणा मिलेगी। किसी गांव का रहने वाला अपना फिजिकल सब कुछ ठीक रखा तो आज इस मुकाम तक पहुंचा है। आपको राष्ट्रपति मेडल मिला है, इस अवसर पे नदवा सराय समेत पूरे जनपद मऊ जनपद के लोगों के लिए कुछ क्या? मैं ये चाहूँगा कि आज जो है मऊ जनपद के गांव के लोगों को मैं जो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की गाइडलाइंस, आप लोगों का स्नेह जो मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मुझे राष्ट्रपति मेडल मिला है। इसमें मेरे गांव, मेरे डिस्ट्रिक्ट सभी का मैं आभारी हूँ। सबने साथ दिया और मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। 41 सालों में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा? ऐसा है कि देखिए सर्विस है, सर्विस हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऐसा फोर्स है कि इसमें हमें हर एक इलाके में रहना पड़ता है। 50 डिग्री माइनस से जो है राजस्थान गुजरात में रहना पड़ता है, कश्मीर से उसे पहाड़ियों में रहना पड़ता है, नागालैंड मणिपुर मिजोरम जहाँ की जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत पड़ता है, हर रहता है। लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम अपने जो हमें आदेश मिल गया या फोर्स के अंदर जो भी हो गया उसको हमें बखूबी हंसते हुए मानना है और अपने जवानों से मनवाना है, और वही हमने किया। इसलिए हमें कोई हमें तकलीफ हुआ, हम तकलीफ को मानते ही नहीं। जब हमने बेल्ट लगा लिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस कर लिया, तो हमने सोचा नहीं तकलीफ क्या चीज होती है। हम तकलीफ कुछ मानते ही नहीं है, बस हमारा एक ही होता है कि दिए हुए टास्क को पूरा करना, दिए हुए जगह पे पहुंचना, जो हमें ड्यूटी दी गई है उसको बखूबी अच्छी तरह से उसको निभाना। पर भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कभी भी सेना में जाना आसान नहीं होता है, आसान नहीं था। खास तौर से नदवा सराय जैसे छोटे से कस्बे में युवाओं को आप कैसे प्रेरित कर रहेंगे, और अपने आपके सामने जो चुनौतियां उस दौर में आई जब आप जैसे लोग सेना में भर्ती हुए, और आज की और तब की परिस्थितियों में कितना अंतर है और कितना मुश्किल है? तब की जो है परिस्थितियों में जो है आज के 40-50 साल पहले सेना में जाना इतना ज़्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कैंप लगता था और लोग जाते थे, वहाँ पे उनका जो फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, वहीं पे जो है करके और भर्ती होते थे। आजकल ऐसा है कि कई परिस्थितियों गुजरना पड़ता है, मेडिकल कहीं होता है, फिजिकल कहीं होता है, उसके बाद रिटर्न कहीं टेस्ट होता है। तो इसमें अगर हमारा जहाँ लड़का ज़्यादा पढ़ा हुआ है, नॉलेज वाला है, फिजिकल ठीक है और उसके बाद जो है हेल्थ के हिसाब से भी ठीक है, तो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर एक आदमी के अंदर एक लगन होना चाहिए, जैसे हमारे अंदर था कि मैं जो है फोर्स में जाऊंगा, हमने मेहनत किया, उसके बाद जो हम पहुंचे। तो अगर आदमी अपने दिल के अंदर ठान ले कि मुझे काम करना है, मुझे इस चीज़ को लक्ष्य को प्राप्त करना है, और सच्चे दिल से अगर मेहनत करे तो आज के ज़माने में भी कोई काम मुश्किल नहीं है।